हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए तो आज क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स का इम्पोर्टेड फार्मूला को देखते हैं। फिजिक्स में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, महत्वपूर्ण फार्मूला है, हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है और बार बार यूज होता है। तो इसको आप देखिए, फिजिक्स में इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दूरी बराबर। दूरी मीन्स डिस्टेंस। दूरी क्या होगा? दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय। आप इसको लिखते जाइए, 4 गुने समय। 4 गुने समय। दूरी को डिस्टेंस डी लिख देते हैं, 4 को एस और समय को टी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर 4 गुने समय। बोलिए दूरी का जो मात्रक होता है क्या होता है? दूरी का ऐसे मात्रक बताना है। बोलिए दूरी का ऐसा मात्रक है मीटर। दूरी कैसा मात्रक? मीटर। मीटर कैसा आएगा? बोलिए चाल कैसे मात्रक? एस क्या है? स्पीड है, तो चाल का मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। तो जो दूरी का मात्रक है क्या बचेगा? मीटर। तो याद रखना है, मेन फार्मूला हो गया दूरी बराबर 4 गुने समय। दूरी का मात्रक मीटर, दूरी अदिश राशि है, दूरी बराबर 4 गुने समय, टी इक्वल टू एस टी। अब इसी से आप फार्मूला बता सकते हैं। अब पूछे बताइए चाल क्या होगा, स्पीड क्या होगा? तो डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय हो जाएगा। तब समय लिख सकते हैं। इसी से क्या बनाइएगा? समय बराबर, तो क्या होगा समय? दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। इस तरह से दूरी बराबर 4 गुने समय, चाल बराबर दूरी बटा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल। इस तरह से एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा देखेंगे गति के नियम। न्यूटन की गति का नियम का 3 इक्वेशन था। गति के नियम, इससे जो इक्वेशन दिया गया था, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इससे फॉर्मूला क्या बना था? तो इससे एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। चेंज इन वेलोसिटी, u क्या है? तो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब अंतिम वेग, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग। तो a बराबर a है त्वरण, एक्सेलरेशन ए बराबर v माइनस यू बाय टी। तो इस तरह से ये पहला इक्वेशन हो गया गति के नियम का, जो न्यूटन द्वारा दिया गया है। उसके बाद वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दूसरा हो गया। तीसरा डिस्प्लेसमेंट s है, दूरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला को याद रखना है। a बराबर v माइनस यू बाय टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये न्यूटन का 3 इक्वेशन हो गया। इसके बाद बोलिए वेग क्या होगा? वेलोसिटी। वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? दूरी और वेग में क्या डिफरेंस है? चाल और वेग में क्या डिफरेंस है? चाल का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और वेग भी मीटर पर सेकेंड। वेग कैसा राशि है? सदिश राशि है, और चाल अदिश राशि है। तो वेग क्या होगा? वेग एक निश्चित दिशा में होगा, सदिश राशि है। तो वेग होता है विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। जो चाल का मात्रक है वही वेग का मात्रक है, वेलोसिटी विस्थापन बटा समय। अब यहाँ से बताइए विस्थापन कैसे निकलेगा? तो वेग गुने समय कर देंगे, समय भागा में है गुना में चल जाएगा। तो इस तरह से और फॉर्मूला इसका डिराइव कर सकते हैं। वेलोसिटी हो गया, वेग हो गया। त्वरण, त्वरण को ए से लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, v माइनस यू बाय टी। क्या हो गया आपका? वेलोसिटी हो गया, त्वरण हो गया। इसका मात्रा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v है, u है, v और u मतलब चाल दिया हुआ है। चाल का मीटर पर सेकेंड, एक और सेकेंड है, गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाएगा। तो त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, बल बराबर, बल मतलब फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने द्रव्यमान गुने त्वरण। F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलिए इसका मात्रा क्या होना चाहिए? m है और a है। m मींस मास, मास का यूनिट, मास का यूनिट kg, मल्टीप्लाई करेंगे त्वरण a बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर, ये इसको बोल सकते हैं न्यूटन। तो बल का ऐसा मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। बात देखिए है, इसको अगर आप सीजीएस बोलिएगा, सीजीएस बल का सीजीएस मात्रक तो होता है डाइन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन, वैसे मात्रक न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10 के बराबर 5 डाइन। ये रिलेशन को याद रखना है, 1 न्यूटन बराबर 10 के बराबर 5 डाइन। तो बल बराबर एफ बराबर एम में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सीजीएस मात्रक डाइन। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, संवेग। संवेग को पी से लिखते हैं, इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, संवेग मोमेंटम। पी बराबर एम भी, एम बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग। पी बराबर एम भी, इसको याद रखना है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। इसका मतलब क्या होगा, द्रव्यमान का बोलिए केजी और वेग का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुने वेग, पी बराबर एम भी, क्या हो जाएगा आंसर, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, संवेग पी बराबर एम भी। इसके बाद बताइए क्या होता है घनत्व बराबर डेंसिटी। घनत्व डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। एम मतलब द्रव्यमान और भी मीन्स आयतन। तो बोलिए द्रव्यमान का मात्रक केजी और आयतन का मीटर क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। मात्रक क्या हो गया, तो केजी मीटर पर क्यूब। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, घनत्व हो गया। दाब, प्रेशर। P इक्वल टू क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, F बाई A फोर्स बाई एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का भी मात्रक पढ़े, बल का मात्रक क्या होता है, ऐसा मात्रक न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। जो आंसर है वो क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाव का मात्रक हो गया, क्या दाव हो गया बताइए, काज। काज मतलब वर्क, डब्लू को लिखेंगे। बोले काज क्या होता है, डब्लू बराबर एफ एस, एफ और एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या फोर्स है और एस डिस्प्लेसमेंट है। एफ को बल लिखेंगे, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर, तो न्यूटन मीटर। जो आपका काज है क्या होता है, बल गुने विस्थापन, तो न्यूटन और मीटर। अगर कोई थीटा एंगल पे घूम रहा है, एंगल बन रहा है, तो डब्ल्यू इक्वल टू याद रखिएगा एफ एस क्रॉस थीटा, एफ एस क्रॉस थीटा। थीटा का मान दिया होगा तो वर्क निकालना होगा, तो लगा देंगे डब्ल्यू बराबर एफ एस क्रॉस थीटा, बल गुने विस्थापन न्यूटन मीटर। याद रखना इसका मात्रक। काज हो गया, काज का मात्रक जूल भी होता है, न्यूटन का क्या हो जाएगा, जूल। काज और ऊर्जा कैसे मतलब क्या होता है जूल, जूल भी याद रखना है काज। इसके बाद बताइए ऊर्जा, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी याद रखिए और पोटेंशियल एनर्जी याद रखिए। स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। बोलिए क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, एम बोले तो द्रव्यमान है और वी क्या है, भी वेग है। हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एम जी और एच, एम हो गया द्रव्यमान और जी क्या है, द्वितीय त्वरण, जी बराबर द्वितीय त्वरण। जी का मतलब क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि भी क्या है, त्वरण है, द्वितीय त्वरण ड्यू टू अर्थ, तो फिर क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है शक्ति, पी पावर,
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो शक्ति P बराबर क्या होता है, W बटा T। W मीन्स कार्य और T मतलब समय। तो शक्ति का कार्य बटा समय, P बराबर W बाय T। बोले इसके मात्रा क्या होगा, कार्य की मात्रा जूल भी होता है और समय का सेकेंड, 1 जूल बटा 1 सेकेंड। इसके मात्रक जो है 1 जूल और 1 सेकेंड को क्या बोलेंगे, वाट बोलेंगे। तो मात्रक क्या रखेगा, वाट। शक्ति का मात्रा है वाट। बोलिए 1 HP हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। इसको भी याद रखना है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 3.6 गुणे 10 के बराबर 6 जूल। अब इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है, शक्ति हो गया। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें F क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है F बराबर m में मास गुने एक्सेलरेशन। वहाँ पे A है, A का मान क्या रख सकते हैं, V माइनस बटा T भी। यहाँ है गुरुत्वाकर्षण बल, एक वस्तु दूसरे वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ब्रह्मांड में इतने सारे पिंड हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। तो एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी बल से आकर्षित करता है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 बटा r स्क्वायर। F क्या होता है, F फोर्स है, दो पिंड के बीच में लगने वाला आकर्षण बल हो गया। m और m क्या है, उनके द्रव्यमान है और उनके बीच की दूरी r लिख रहे हैं। F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होना चाहिए, इसका मात्रक देखिए जो G है इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ये कांस्टेंट है, बदलता नहीं है, हर जगह इसका मान यही सेम होता है, कांस्टेंट है। तो बोलिए G का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कि मात्रा कैसे आया, G का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, G का मान निकालेंगे। तो बोलिए G के साथ m1 और m2 गुना में है, m1 m2 गुना में है तो किसमें आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। अगर हम G का मान निकालेंगे तो F गुने R, F और R पर गुना हो जाएगा और G के साथ m1 m2 क्या है, गुना में है तो किसमें आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। m1 और m2 बोलिए बल का मात्रा है न्यूटन, रेडियस है मीटर स्क्वायर, रेडियस क्या है, लेंथ है ना, लंबाई, रेडियस लंबाई है तो लंबाई का मात्रा क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। तो रेडियस का स्क्वायर है तो वही मीटर स्क्वायर आ गया। m1 m2 क्या था, द्रव्यमान था, m1 m2 द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुना करेंगे kg गुने kg तो kg स्क्वायर आ जाएगा। तो समझ के याद करिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा, फिर भूलने का नहीं है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी समझिएगा कि इसका मात्रा क्या होना चाहिए। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इस तरह से आप फॉर्मूला याद रखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर, बोलिए अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बोलिए अपकेंद्रीय बल क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पथ पर घूम रहा है, अब केंद्र की ओर बल लग रहा है, वहां सेंटर है, क्या है, सेंटर है, ये तो अंचल से चल रहा है, इसका जो त्वरण होगा क्या हो जाएगा, VS बटा R। सेंटर है तो सेंटर की ओर लगने वाला बल जो है, सेंटर की ओर लगने वाले बल क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। समझ गए। और इसका अपोजिट अगर सेंटर से बाहर की तरफ बल लग रहा है तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो याद रखना है इस फॉर्मूला को, A बराबर VS बटा R। इस तरह से महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कितना